अभी आपके यहाँ धनी नहीं बने। तो कन्या कहती है कि मेरे जीवन के 7 वचन हैं और हमारे सनातन धर्म में इसलिए जो है बोले आप बाएं ओर बैठती हैं। बोले हे प्रिय आप मेरे उठो और मेरे बाएं ओर बैठो। तो स्त्री कहती है कि मेरे जीवन के 7 वचन हैं वो आपको स्वीकार करने होंगे तब मैं आपके बाएं ओर बैठूंगी। बोले अग्नि जो है 7 फेरे हैं, 3 फेरे हमने विद्यों के लिए और 3 फेरे जो हमने अग्नि के लिए। कितने हो गए? 6 हो गए। अभी एक वचन बचा हुआ है। बोले वो मेरे आपको 7 वचन आपको स्वीकार करने होंगे तब मैं आपके बाएं ओर बैठूंगी। बोले ठीक है। तो कन्या का पहला वचन सुनो अभी आप। ओम एक वे विष्णु हो नश्यंतो हो। बोले अर्थात हे प्रिय विष्णु मैं तुझे अन्न की सिद्धि के लिए बोले मैं पहला कदम चलता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो कन्या क्या कहती है? धन धान्य च मिष्टान्नम च विद्यनादि गृहे मददीनम च कर्तव्यमानम संरक्षणायामेवम् ओम यदुर्लभते दिव्यमानवेतम तम गृहे कन्या शब्द वाक्य प्रथम चतुर्वितः। तो कन्या कहती है कि बोले अभी के बाद जो है घर में बोले धन धन्यादि मधुर पदार्थ व्यंजन आदि जो वस्तुएं घर में विद्यमान हो वे सभी जो है मेरे घर में मेरे अधीन करने होगी। बोले घर में जो भी व्यंजन आदि वस्तुएं हैं बोले सारे की सारी जो है बोले वो घर के अंदर विद्यमान होने चाहिए। बोले जब कोई बोले क्यों अगर कोई मेहमान घर में आ जाता है, कोई अतिथि आ जाता है तो मेरे को मांगने की जरूरत ना पड़े कि चीनी को धुआ दूध को धो रखे या चाबी अंदर। तो बोले मेरे अधीन करनी होगी। और बोलिया मेरा मान रखने के लिए जो कुछ भी आपको बोले बाहर से धनादि मिलेगा सब घर में लाना होगा। ठीक है। हाँ बता नहीं खड़े ब्याह बता दे सीधे घरे ले दौड़ दे कटूगे समझिए। हाँ तो बोले मेरा मान रखने के लिए जो कुछ भी बोले आपको बोले बाहर से धनादि मिले सब घर में लाना होगा। बोले शब्द विधि में बोले ये मेरा पहला वाक्य है। बोले ठीक है। मौजूद है मौजूद है। अंशुल जी सुना देना। हाँ याद नहीं करा सुन दे रहे हो क्या बोलिए। चलो दूसरा ओम तुझे ऊर्जे विष्णु निश्चिंत हो। तो बर कहता कि हे प्रिय बोले मैं विष्णु रूप में बोले तुझे बल की वृद्धि के लिए दूसरा पदार्थ चलाता हूँ। बोले टूट जाएगी जल्दी मुश्किल होगा ना। तो ऐसे ही बोले बल के लिए बोले मैं आपको दूसरा कदम चलाता हूँ। तो कन्या क्या कहती है सुनो। ओम अबलायाम स्वामिने कर्तव्यम च मम पालनम गृहे कर्माणि सर्वाणि कृष्यम तो ततम कुटुम्बः प्रदस्यामि सदा च मंजल भाषणे दुखे धीरे सुखे च द्वितीय परवीरः। आप कहेंगे मैं मानूंगी और आपके कुटुंब का बोले मैं पालन करूंगी और मीठी बानी बोलूंगी और दुख में धीर और सुख में प्रसन्न रहा करूंगी। ये शब्द बदी में बोले ये मेरा दूसरा वाक्य है। ठीक है। ओम त्रियायाम सुनो विष्णु हो नश्यंतो हो। तो बर कहता कि हे प्रिय इस समय मैं विष्णु रूप होकर के धन की वृद्धि के लिए बोले तुम्हारा तीसरा पदार्पण करता हूँ। अर्थात बोले अपने धन की अध्यक्षता तुम्हें बनाऊंगा। जेड़ा बोले दान लड़ना कमाई ने जरूर देना क्योंकि स्त्री क्या होती है घर की लक्ष्मी होती है। चाहे वो 10,000 आना चाहे वो 50,000 आना सब सिद्ध लक्ष्मी देगा कहते वो दूंगा लकड़ाएगा पहले देगा भाई मेरा विधान मिलना है सारा जोड़ा माँ बाप के पास भी देना है और अपने घर वाले के पास भी देना है। ये नहीं बनता बाय बाय करेंगे ऐसा नहीं है। मतलब स्त्री जो होती है घर की लक्ष्मी होती है। स्त्री चाहे तो वो 500 रुपये भी आप दोगे उसमें भी वो घर में बरकत डालेगी। अगर आप उसको 50,000 रुपये दोगे अगर स्त्री उसको भी यूटिलाइज ढंग से नहीं करेगी तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो इसलिए स्त्री जो है घर की लक्ष्मी होती है प्रतीक है घर का। तो इसलिए घर के स्त्री के पास जो है जो भी धन आदि मुझे मिले उसका जो अध्यक्ष बोले मैं आपको बोले बनाऊंगा। तब कन्या क्या कहती है पति भक्तायाम नित्यम क्रीड़ाहम तुम स्वामी तम स्वः परनागमश्यामी तृतीय बलवीतः। तो वधु कहती है कि हे स्वामी मैं सदा पति भक्ति बोले मैं रत रहती हुई आपके साथ बोले हर्ष से विनोद आदि किया करूंगी। शब्द में भी पुरुष का मैं ध्यान नहीं करूंगी। बोले ये बोले मेरा तीसरा वाक्य है। ठीक है।
देखो 7 पति में जो जीवन की आदमी की तभी वर वधू का जीवन बड़ा प्रिय निकलता है जो अमल करता है। बोलते पंडित जी लोग सुनाते हैं और कान में लगा दिए, ऐसा नहीं है। इनका महत्व होता है, कोई अमल करे तो जीवन बड़ा आनंदमय निकलता है। अगर इसका कोई फायदा नहीं उठाए तो जीवन जो है कठिन पड़ जाता है आगे। स्त्री को जो है पति की भी माननी है और पति को स्त्री की भी माननी है, तब बात जो है चलती है। सुनना जरूर है, मान या मत मान। ओम चत्वारी मयो भवानो विष्णु नश्यातम। तो वर कहता कि हे बोले सुख तत्व को जानने वाली प्रिय, मैं विष्णु होकर के तुझे संसारिक पदार्थों में सुख भोगने के लिए चौथा कदम चलाता हूँ, अर्थात हमारा जीवन जो है बोले सदा सुखमय बना रहे। जो कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी आज स्त्री को जो है बोलिया शास्त्रों में कहा है कि मंदिर की शोभा कैसे बढ़ती है। बोले नित्यो सवेर मंदिरा वाणी, बोलिया वाणी की शोभा जो है बोलिया व्याकरण करने से बढ़ती है, और 2 नदियों के बीच में हंसों के जोड़े होने से नदी की शोभा बढ़ जाती है, और मंदिर में उस बोले मंदिर की नित्य पूजा करने से उस मंदिर की शोभा बढ़ जाती है। और स्त्री की कैसे बढ़ती है, शीलेन प्रवदा जावीन तुमको, बोलिया घोड़ा जो अधिक तेज चलता है उसकी शोभा बढ़ती है, और स्त्री की जो है शांत स्वभाव से रहने से शोभा बढ़ती है। सुन रहे हैं ना, शांत स्वभाव से इसलिए को जो है हांजी करनी है, नान जी का करने की फौज में करते ना हांजी यस सर, बस यस सर ही करना, चाहे कमुआ चाहे मत कमुआ, बस यस है यार सारे होना चाहिए। उसमें क्या होगा, प्यार बढ़ा रहेगा। अगर आप एक बोलोगे आप वो 2 बोलेंगे तो बात जो है बिगड़ जाएगी। एक भी जाओ मेरी है, झूठी तो नहीं है, नहीं बड़ा बैठी है। तो बोले वर कहता कि हे प्रिय, मैं सुख तत्व को जानने वाली प्रिय, मैं विष्णु बोले रूप होकर के तुझे संसारिक पदार्थों में सुख भोगने के लिए चौथा कदम चलाता हूँ, ताकि हमारा जीवन जो है सदा सुखमय बना रहे। तो बधु क्या कहती है, ओ सुख दुखानि सर्वाणि मुंजानि त्वयाम सह त्वयहम प्रसन्ने सुमुखम रुष्टे प्रिय वादिनी लालयामि च केशांत गंधमालूपनम कंचन भूषणम च तुभ्यम तुर्यतम बरवेतः। तो बधु कहती है कि हे नाथ, मैं सदा आपके साथ सुख दुख बराबर समय बताऊंगी। मैं आपके प्रसन्न होने में भी मैं प्रसन्न रहा करूंगी, और आपके रुष्ट होने पर मैं मधुर वचनों द्वारा आपकी निरंतर प्रसन्न रहने का मैं प्रयत्न किया करूंगी, और आपको दीर्घायु कामना से गंध मालोपन अनुलेपों द्वारा यथोचित रूप से शरीर को स्वच्छ रखा करूंगी। कंचन आदि भूषणों से के साथ तथा अंगों को सजा करके आपको संतुष्ट बोलिया करने का कार्य करती रहूंगी। सप्तमंडल में बोले ये मेरा चौथा वाक्य है। बोले तो मीठी वाणी बोलनी है, चाहे कितना भी बार से जब आदमी आता है तो उसको बड़े प्यार से बोलना है। जब आदमी बाहर से आता है तो गुस्से में नहीं बोलना है कि आ जाओ बैठ जाओ पानी ले लो, ऐसे नहीं, बड़े प्यार से बोलना। क्योंकि आदमी बाहर से पर कैसे कैसे आता घर में, तो आकर के मीठी वाणी बोलनी है और मीठे वचन बोलने, उससे जीवन जो है बड़ा आनंदमय होता है। ओम पंच पशु विष्णु हो नश्यंतो हो, हे प्रिय, मैं विष्णु रूप होकर के तुझे बोले पशुओं की रक्षा के लिए पदम कदम चलाता हूँ। तार्थ मूल्या कुटुंब पालन मूल्या के लिए बोले गो भैंस घोड़ा बकरी भेड़ आदि पशुओं की वृद्धि के लिए बोले पंचम पदाकर्म करता हूँ मूल्या। तब बधु क्या कहती है, बोले कभी जीवन में हमारे को बोले पशु पालना पड़े, दूध दही वगैरह खाना होगा, तो कभी इच्छा होगी तो गाय पशु हम पाल सकते हैं, जो व्यवस्था होगी तो। नहीं तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि बड़ा मैं पालना पड़ेगा। तो कन्या क्या बोलती है, ओम भविताम सुखमिशम गौर्यादि परम तबम भक्तायाम भविष्यामि पंचम चावर रोम। हे प्राणनाथ, मैं आपका सुख चाहती हुई बोले भगवती गौरी की पूजा किया करूंगी, तथा बोले आप में भक्ति भाव रखा करूंगी, अर्थात आपकी सेवा में बोले मैं कदापि मुख नहीं मोड़ूंगी। ये बोले मेरी बात की प्रतिज्ञा है। पति जो है परमेश्वर के रूप में होता है। जितने कुंभ स्थान कर बोले घूम लो, अगर पति की सेवा नहीं की तो वो जीरो है। स्त्री का क्या होता है, परम गहना जो है वो पति होता है, तो जितनी सेवा की जाए उतनी कम होती है। और बोले भगवान गौरी की बोले मैं पूजा पाठ किया करूंगी, जैसे कि पूर्णमासी का व्रत होता है, हरिताल का होती है, गौरी माघ मास में शुक्ल पक्ष में गौरी तृतीया आती है, ऐसे 9 ग्रहों का जो व्रत पूजन होता है, ऐसे ऐसे बोले आपकी बोले दीर्घ आयु के लिए बोले मैं पूजा पाठ किया करूंगी।
तो ये बोले बोले मेरे पास भी प्रतिज्ञा है। ओम षड्ऋतु हो विष्णु हो निश्चंतो हो। तो वर कहता कि हे प्रिय विष्णु में तुझे बोले 6 ऋतुओं में सुख भोगने के लिए यथार्थ, हेमंत ऋतु में बोले स्त्री सुख, और शिशिर में अग्नि सुख, बसंत में बोले भ्रमण सुख, और बोले ग्रीष्म में जल सुख, वर्षा में गृह सुख, और शरद ऋतु में बोले गो दुग्ध आदि सुख बोले सुख प्राप्त करने के लिए बोले मैं छठा कथा करता हूँ। तो कन्या क्या बोलती है? सर्वे बंधु जना सुमामनम भवताम कथा जल पात्रम कंकणाम तदा प्रेम पूर्वकः तमं कदापि नो वाच्यम किं तम चो बंधुवे। तो हे स्वामी आज मेरे बोले बंधु जनक जो है बोले आपके दाचित बोले चिंतक बन गए हैं, और हमारी 6 ऋतु होती है सुख आनंद भोगने के लिए। सबसे बोले 6 ऋतुओं में सबसे प्रिय ऋतु कौन सी होती है? बसंत ऋतु। हाँ तो बोले घुमाना फिराना ले जाकर स्कूल आकर हाँ कुल्लू मनाली जाकर दिल्ली दिल्ली नहीं जाना, चंडीगढ़ बनानी कुल्लू मनाली मैसूरी वगैरह घुमा ले जाकर, ठीक है लेंगे। थोड़ा ना क्या ना है बोले ले जाएंगे बोले हाँ। तो बोले ऐसे बोले ऋतुओं में 6 सुख भोगने के लिए जो है बसंत ऋतु में बोले हम अपना मन बनाने के लिए दीर्घायु पूरे करने के लिए और बोले भ्रमण किया करेंगे अच्छी जगहों में। तीर्थों में आने से जो है आदमी के कष्ट दूर होते हैं। जैसे बड़े बड़े तीर्थ होते हैं जैसे मथुरा वृंदावन वगैरह है, खाटू श्याम वगैरह है, इनकी चली बड़ी प्रथा। हाँ ऐसे ऐसे बोले उनको घूमने चला करेंगे, क्योंकि बोले तीर्थ स्थानों में जाने से आदमी की दीर्घायु होती है, कष्टों का निवारण होता है। मात्र दर्शन करने से ही आदमी के जो है कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बोले जब जाया करेंगे जब दीर्घायु होगा, ठीक है। तो कन्या क्या कहती है? बोले कि हे स्वामी आज मेरे बोले सब बोले बंधु जन आपके दाचित बोले चिंतक बन गए हैं, और मेरे पाता बोले मेरे माता पिता ने जल पात्र एवं कंकड़ द्वारा अर्थात संकल्प द्वारा बोले मुझे आपको बोले सौंप दिया है। और अब आप बोले कहीं बोले ये मत कहना कि तुम्हारे संबंधी ने क्या दिया, क्योंकि साथ रहने से प्राय जो है कला क्लेश हो जाती है। आप कभी अपने हृदय में बुरा वचन मत बोले सोचना। यदि मुझसे कभी अपराध होगा तो दासी जान करके मुझे क्षमा कर देना। ये सप्तपदी में बोले ये मेरा छठा कंदन है। जब आपको संकल्प कराया पंडित जी ने, जब हमने गोत्राचार बोले थे और पानी उन्होंने माता ने डाला हाथ में, तो कन्या का जीवन जो बड़ा अनमोल है। देखो कन्या जो अपने माता पिता के घर में पढ़ती है लिखती है बड़ी होती है, और जब बोलिया बड़ी होकर के जो है पानी के एक संकल्प द्वारा जो है उस कन्या का जीवन जो है वो आपके हाथ में बिना सोचे जो आपने इन्होंने जो है आपको दान कर दिया। तो अभी आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आपने जो संकल्प में बोला है कि ओम स्वस्ति पति वचनम कि बोले मैं आपका वचन पूरा निभाऊंगा जब तक मिला 100 वर्ष तक मेरे से बोले शरीर की छाया चलती रहेगी मेरी जैसे आपके शरीर की छाया चलती है, तो ऐसे मैं आपको लेके चलूंगा। बोले ये वेद में जो है एक बिल्कुल ठान लेनी है कभी। हाँ तो जैसे आपका शरीर चलता है वैसे इनको लेके चलना, क्योंकि माता पिता ने पानी के द्वारा जो संकल्प मात्र से इनका जीवन जो आपके हाथ में दे दिया है। तो भी आपका कर्तव्य ये बनता है कि इनको कभी भी दुख ना कभी समझ गए। और बोले आप प्राय जो है कला क्लेश हो जाता है। जब 2 आदमी बर्तन इकट्ठे होते हैं तो आपस में कभी न कभी बचते हैं। तो ऐसे जब शांति रखनी है, कभी भी हो जाए गलती हो जाती है। इनके घर में क्या प्रथा होती है कि माँ बाप के घर में जो बच्चा उठता है नहीं उठता है, काम किया नहीं किया, अपनी मर्जी से उठे। उनके अभी आपके घर में जो है इनका आपका प्रोटोकॉल क्या होगा, सुबह कितने में उठते हो, क्या पूजा पाठ है, वो आपने इनको समझा देना है। अगर फिर भी गलती होती है तो फिर भी इनको समझाना है, फिर भी गलती होती है तो फिर भी समझाना है, फिर भी गलती होती है तो गुस्सा नहीं करना। हाँ ये है बात। आप कभी अपने हृदय में बुरा वचन मत कहना, सोचना यदि मुझसे कभी अपराध होगा तो दासी जान करके मुझे क्षमा कर देना। सप्तपदी में मुझे ये छठा मेरा कथन है। समझिए जी और थोड़ा दे गुस्सा नहीं करना ना, समझाता मैंने, ठीक है नहीं सुना दे थोड़ा दे। ओम सखे सप्तपदम भवानो प्रतापम विष्णु वसनातो हो। तो बर कहता कि हे प्रिय मेरी आज्ञा में होकर के पतिव्रता बोले धर्म से शील में तुम बोले 7 लोगों में विख्यात हो, जैसे कि अरुंधति माता, जानकी आदि देवियां बोले पतिव्रता धर्म से आज 7 लोगों में प्रसिद्ध है, जिनका नाम बड़े गौरव से लिया जाता है। अतः बोले
पतिव्रता धर्म के लिए मैं विष्णु रूप होकर के मैं तुझे सब पदाक्रम मैं पदाक्रम करता हूँ। तो बधु किस प्रकार से होती है? कन्या का जो है हमारे शास्त्रों में बड़ा भारी स्थान है। स्त्री जाति का जो है हर जगह में अपना अपना स्थान है। कहीं वो कन्या के रूप में है, कहीं वो भार्या के रूप में है, कहीं वो माँ के रूप में है। तो कन्या जो है बोलिया स्त्री का जो मान सम्मान होना चाहिए हमारे शास्त्रों में, क्योंकि स्त्री ही हमारे धर्म में जो है स्त्री का मान सम्मान होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है स्त्री के लोग जो है मान सम्मान नहीं करते हैं। और जैसे कि बोलिया हमारी सीता माता, अरुंधति माता और वाले पार्वती जैसी ऐसी बोलिया माता देवियाँ हुई जिनका बोलिया मान जो बड़ा मान बड़े गौरव से नाम लिया जाता है और बड़ा बोलिया उनका नाम जो है बड़े गौरव से लिया जाता है। तो ऐसे ही बोलिया स्त्री का मान सम्मान जो है बोलिया वो भी जरूर होना चाहिए। होमे यज्ञ विवाज कन्यादाने भगवते अंजलि ग्रंथमारायम भक्तां भागं भागं सद्दां अर्ध पुण्य कृष्यामि ना त्वं पाप भागिनी अर्ध पापम प्रदर्श्यामि चामी कार्य बोलिया बधु कहती कि हे कुलतम अभी के बाद जो बोलिया हवन यज्ञ विवाह कन्यादान और व्रत में आपके साथ अंजलि जोड़ करके आपके बाईं ओर बैठूंगी। मतलब आपके बोले अभी के बाद बोलिया मैं हवन यज्ञ विवाह अभी जो भी आप पुण्य कार्य करेंगे, जो भी दान पुण्य करेंगे, आप बिना इसी के साथ बगैर नहीं कर सकते। आपके बाईं ओर बैठेंगे, अंजलि ग्रंथि बांधेंगे, जो चुन्नी के साथ रुमाल बांधते हैं पंडित लोग, उसको बोलते हैं अंजलि ग्रंथि। तो उसको बांध करके मैं आपके बाईं ओर बैठूंगी, ठीक है। और जितने पुण्य कार्य करेंगे उनका मैं आधा भाग ले लूंगी बोलिया, ठीक है, पाप का नहीं, ठीक है। और भोजन आदि कर्तव्य में जो मुझसे पाप होंगे उनका आधा भाग मैं आपको दूंगी, ठीक है। नहीं बोला तो लेने मैं धंधा भी क्या कर लगा, ले लेंगे, ठीक है लेना पड़ेगा बाबू। बोलिया देखो बोलिया पर ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं। बोलिया अंजलि जोड़ करके बाएं ओर बैठूंगी और आप जितने पुण्य कार्य करेंगे मैं उनका आधा भाग ले लिया करूंगी, पाप का नहीं। भोजन आदि कर्तव्य में जो मुझसे पाप होंगे, क्या बोला, भोजन आदि कर्तव्य में, जैसे कि घर में भोजन बनाते हैं लूण डालनी, चाहे गुड़ मरी जा, कोई कीड़ा मकोड़ा मरी जा, कोई पठड़ी मरी जाए, कोई ठंडा में कीड़े मकोड़े होंगे, कोई जहाँ लग गया झाड़ते तुम्हें गृहस्थ को साफ सफाई करने के लिए जो भी बोले उसमें भोजन आदि के द्रव्यों में जो गृहस्थ चलाने में पाप होगा उसका मैं आधा भाग दूंगी। तो उसको मैं लेने को आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ले सकते हैं, आपकी अर्धांगिनी है वो। जो भी आप कार्य स्त्री करेगी वो साथ में आप भी करोगे, तब होता करती है। गृहस्थ नहीं में गलियाड़ियों गलाए रखे तू लगी रह करे तू गई रहा। दूसरी शर्त में मैंने क्या कहा आपको कि बल के लिए विद्धि के लिए दूसरा कदम चलाता हूँ, क्योंकि एक लकड़ी होती है जल्दी टूट जाती है, अगर दो को इकट्ठा कर दो टूटना मुश्किल हो जाएगी। हाँ तो ऐसे ही अभी हमारा जीवन जो है बोलिया बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो भी कार्य होगा उसको हम बोले बिल्कुल विधि विधान से करेंगे। जब आपने आदमी संकल्प ले लेता है तो कोई काम कठिन नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा ही कार्य संसार में चले हुए हैं। ये नहीं है कि मेरे से नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप फौज में जाओगे तो फौज में काम करोगे, आप जहाज उड़ाओगे तो जहाज भी उड़ेगा, अगर समुद्र में जाओगे तो समुद्र में भी उड़ेगा, क्योंकि जो आदमी संकल्प ले लेता है तो वो कार्य निश्चित होता है। तो बोलिया पाप का नहीं, भोजन आदि कर्तव्य में जो बोलिया पाप होंगे मैं उनका आधा भाग आपको बोलिया आपको दूंगी। यदि आपको ये स्वीकार हो तो मैं आपके बाईं ओर बैठती हूँ। स्वीकार है जो ने बोला, स्वीकार है जी, हाँ उन्होंने बाईं ओर, ठीक है। बोलिया बाईं ओर बैठती हूँ, हे नाथ ब्रह्मा से रचे हुए विधान के अनुसार बोले मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ या पूजती हूँ। देवता और देवता दोनों पक्षों के बर पुरोहित संबंधी गण और अग्नि बोलिया तथा बंधुजन बोले मेरे साक्षी हैं, ये बोले मेरे से बोलिया और मैं उनके सामने मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ, ठीक है जी। मजबूर हो गया इन्हें शर्तां थोड़ी मजबूर होंगे ना, और इन्हें शर्तां थोड़ा सुननी है, ठीक है। हाँ नहीं तो सुन लियो ये थोड़ी क्या ना ना अंजलि और थोड़ा क्या आप दिखा सुन दे रहा, और इन्हें शर्तां थोड़ा मजबूर करना पड़ेगी। थोड़ी तो हुई है मजबूर सारियाँ, ठीक है, रिकॉर्ड भी हुई हैं सारियाँ। अभी आप इनकी शर्तें आपको माननी है, ठीक है।
आदो धर्म धरा कुटुम सुखम प्रिय वासिनी क्रोध रस्य अविवर्जितम सुखकरी नित्यम वचकारिणी। बोले आप कि प्रथम प्रतिव्रता धर्म धारण करती हुई और कुटुंब को सुख देने वाली और सच्चा और प्यारा वचन बोलने वाली और क्रोध व आलस्य से रहित होकर के मेरे कथन को मानने वाली। क्योंकि माता पिता के घर में जो है कुछ जीवन और होता है, अभी आपका जीवन थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तो आपने सबसे पहले वेद में यही अपने आलस्य को छोड़ जाना है आपने, ठीक है। जो भी क्रोध है उसको यही छोड़ जाना है, ठीक है। और मंत्र मेरा यही है कि हाँ जी कर दें तो, ठीक है। चाहे कमुआ मत कमुआ तो चक्कर लाए टीवी है भाई, पर हाँ जी करनी बस, क्या कमुआ में मत कमुआ, नान जी तो करनी नहीं बिल्कुल भी। नान जी से क्या होता है, द्वेष भावना हो जाती है, तो हाँ जी करनी, चाहे कमुआ नहीं कमुआ। और आलस्य को ही छोड़ जाना है, क्रोध को भी यहीं छोड़ जाना है, मीठी वाणी बोलनी है और अपने जो है समय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। घर का जो भी पूजा पाठ होना है स्नान आदि करके और पूजा पाठ करके, और उसके बाद जो है जो भी घर का कार्य होता है वो आपने बड़े प्यार से करना है, तो आपका जीवन जो है बड़ा आनंदमय होगा, ठीक है। और बोलिया क्रोध वालस्य से रहित होकर के मेरे कथन को मानने वाली और मेरे माता पिता की सेवा करने वाली। जैसे अपने माता पिता को छोड़ के जा रहे हो आप, ऐसे सास ससुर का संज्ञा देनी है। आजकल संज्ञा क्या होती है, सास ससुर की संज्ञा होती है, सास का ससुर, ये शब्द जो है अच्छा नहीं होता है। जैसे अपने माता पिता को छोड़ के जाओगे वैसे ही आगे माता पिता जो अपने मानने हैं, कभी जिंदगी में रुकावट नहीं आएगी, आप याद रखना इस बात। और जैसे आप बहन को छोड़ के जा रहे हो ऐसे ही बोले आप मेरे माता पिता की सेवा करने वाली और ऐसे ही मेरी बहन से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाली, इन सब गुणों से युक्त रहेगी तो मैं अवश्य वचनानुसार समर्था धर्म पूर्वक तुम्हारा मैं बोले मैं पालन करूंगा। जो मैंने आपके वचन लिए वो मैं पूरा जिंदगी भर आपके साथ निभाऊंगा। और बाग में शराबियों के स्थान में एवं बिना कारण मुझे किसी के घर में नहीं जाना होगा। और परम पुरुष के साथ प्रेम गाना बजाना हंसना आदि तुझे सर्वदा छोड़ने पड़ेंगे। और घर में के भीतर ही सुख दुख को भोगती हुई मेरे साथ रहेगी तो मैं अवश्य तुम्हारा बोले मैं पालन करूंगा। व्यर्थ आदमी के साथ बातचीत नहीं करनी है। घर में ही अगर काम नहीं होता है तो अपनी मैगजीन पढ़ो, किताब पढ़ो, कोई धार्मिक किताब पढ़ो, व्यर्थ किसी के घर में नहीं जाना बिना बुलाए। और बोले आप व्यर्थ आदमी के साथ बातचीत नहीं करनी है और घर के भीतर ही सुख दुख भोगती हुई मेरे साथ रहेगी तो मैं अवश्य तुम्हारा बोले पालन करूंगा। ओम शांति शांति भवतो। ठीक है, मंजूर है जो ने बोला वो यो हाँ जी हेलो कटोरी पकड़ दे सो आया आया पकड़ा कटोरी पकड़ा कटोरी मार ऊपर दे राइट से पकड़ो यार, राइट से मेरे पास दे दो, मेरे पकड़ बच्चा, हां दे मेरे पास दे दो, नहीं दे पकड़ा दिया कटोरी के दे दे ये थी आया ए आइए पीछे आइए पीछे आइए से पकड़ा और दे पकड़ाई दे ये पड़ी ठीक है, ये पकड़ो ये पकड़ा यार कटोरी ये पकड़ सदा सदा